हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा अर्बन हीट आइलैंड्स पे। ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक रह चुका है। ये है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इससे इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये न्यूज में क्यों था? द रिसर्चर्स at the Center for Atmospheric Sciences, IIT Delhi, analyze the changes in the land use and land cover pattern over the last 5 decades, which was based on the study of 1972 to 2014. IIT के कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिसर्च करी है और देखा है कि लैंड यूज पैटर्न चेंज होने से लैंड यूज पैटर्न, अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी जगह जब कॉलोनाइज होती है तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज करी जाती हैं वहां पर? प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद जब प्राइमरी एक्टिविटीज पूरी हो जाती हैं या फिर सफिशिएंट हो जाती हैं तो हम जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज पे। जब सेकेंडरी फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद हम जाते हैं टर्शरी सेक्टर पे। तो जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन, सेटलमेंट स्टार्ट होती है तो आप एग्रीकल्चर से क्या करते हैं? एग्रीकल्चर से स्टार्टिंग करते हैं और वहां पर सेटलमेंट्स बना लेते हैं। जब आप सेटलमेंट्स बना लेते हैं दैट मीन्स आपने वहां पर अपना घर बना लिया। तो वहां पर क्या हुआ? लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया। जो लैंड पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही थी अब वो किसके लिए यूज हो रही है? दैट इज फॉर मेकिंग द हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज। अब जब इंडस्ट्रीज की प्रोमिनेंस हो गई है, मतलब यहां पर सेकेंडरी एक्टिविटी शुरू हो गई एंड टर्शरी एक्टिविटी शुरू हो गई, तो यहां पर क्या हुआ है? लैंड यूज पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसा देखा गया है कि इस लैंड यूज पैटर्न के चेंज होने की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ है, दैट इज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड। अब अर्बन हीट आइलैंड, ये 3 टर्म्स हैं। अर्बन का मतलब क्या है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो फिनोमेना है, ये आपको कहां देखने को मिला है? अर्बन एरियाज में। क्योंकि आप देखेंगे सेटलमेंट और लैंड यूज पैटर्न कहां पर ज्यादातर चेंज हुआ है? दैट इज इन दी अर्बन एरियाज। ठीक है जी। उसके बाद हीट आइलैंड। हीट आइलैंड का मतलब क्या है कि यहां पर हीट आपको ज्यादा देखने को मिलती है। यहां पर टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है जी। सो एम क्या था इस रिपोर्ट का? इट वाज टू डिटरमिन हाउ अर्बनाइजेशन हैड इंपैक्टेड द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इन द सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन। सो एनसीआर रीजन में ये स्टडी करी गई थी। अब एनसीआर रीजन आप देखेंगे इट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही है, उसकी वजह से क्या है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और हाउसेस की कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है और वहां पर ये फिनोमेना देखने को मिला है। अब देखिए, अर्बन हीट आइलैंड है ही क्या? इसकी अगर डेफिनेशन अगर हमने करनी हो, सो इट इज वेयर द टेम्परेचर इन अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इज एज मच एज 2 डिग्री हायर देन द सब अर्बन और रूरल एरियाज। अब मान के चलिए दिस इज अर्बन एरिया, इसके जो पेरिफेरी में होंगे वो पेरिफेरी में कौन होंगे? दैट इज द सब अर्बन एरियाज। ऐसा देखा गया है कि ये जो अर्बन एरियाज है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप हुई हैं, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा है, जहां पर रोड ज्यादा कंस्ट्रक्ट हुई हैं, वहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर टेम्परेचर 30 डिग्री है सब अर्बन एरियाज में, तो अर्बन में आपको 32 टू 33 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। सो ये दिस इज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड। अब ये होता क्यों है? व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड इट? नंबर 1 इज कॉन्क्रीटाइजेशन। देखिए, कॉन्क्रीटाइजेशन का मतलब होता है जहां पर आपकी रोड्स और आपकी इंडस्ट्रीज बिल्ट है। अब रोड और इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता है? दैट इज सीमेंट। और ये जो सीमेंट है ये एक्चुअली में क्या करता है? हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है।
जब ये हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो जो भी आपकी अर्बन एरियाज दिखते हैं वहां पर आपको कोई भी ओपन स्पेसेस देखने को नहीं मिलेंगे, ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर वेजिटेशन प्लांटेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वहां पर क्या है, कॉन्क्रीटाइजेशन, दैट इज एडिशन ऑफ रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट कॉज कम्स द लैक ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। अब देखिए, इवेपोट्रांसपिरेशन इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज इवेपोराइजेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखिए, इवेपोरेशन एक्चुअली में क्या करता है, जो भी वाटर वेपर्स हमारे यहां पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर देता है, उनको वेपर्स में चेंज कर देता है, और वहां पर क्या होता है, हमारा एक वाटर साइकिल कंप्लीट होता है इससे, है ना। ऑन द अदर हैंड ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज रेस्पिरेशन प्रोसेस और ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स एंड ट्रीज जो भी रिस्पायर करते हैं, जो भी लॉस ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमाटा करते हैं, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। सो द कॉन्सेप्ट हियर इज इवेपोट्रांसपीरेशन। सो यहां पर क्या है, क्योंकि ट्रीज नहीं है, ठीक है, जब आपके पास ट्रीज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपीरेशन कम हो रही है। अब ट्रांसपिरेशन कम हो रही है, दैट मींस जो वाटर साइकिल है वो हार्म हो जाएगा। जब वाटर साइकिल हार्म हो जाएगा दैट मींस वहां पर बारिशें कम होंगी एज कंपेयर टू दी सबअर्बन एरियाज, क्योंकि वहां पर क्या होगा, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होगी, वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन में नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, दिस इज कॉज नंबर 2। थर्ड कॉज इज क्लोज कंस्ट्रक्शन। सो द कंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लोज बाय। जो आप देखेंगे इंडस्ट्रीज, बड़े बड़ी टावर्स बनी होती हैं, वो क्यों है, दैट इज बिकॉज स्पेस कम है। तो जब स्पेस कम है तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। अब वो हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से क्या होगा, जो हीट है वो ट्रैप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए दिस इज टावर ए एंड दिस इज टावर बी। अब देखिए ये कंक्रीट से बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हीट क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी। तो हीट एक्चुअली में क्या कर पाएगी, इधर ही ट्रैप हो जाएगी। जब हीट ट्रैप हो जाएगी तो वो क्या है, एस्केप नहीं कर पाएगी, और ये वाला जो रीजन है ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज द थर्ड कॉज। नेक्स्ट आता है वेस्ट हीट। वेस्ट हीट का मतलब होता है जो भी हीट आपकी व्हीकल से निकल रही है। अब क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आप बर्न कर रहे हैं, और उन फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से जो भी हीट वहां से जनरेट हो रही है दैट इज नोन एज द वेस्ट हीट। फॉर एग्जाम्पल एसीज आप ऑन करके रखते हैं, सो एसीज भी एक्चुअली में क्या है, जो भी वेस्ट हीट वो निकाल रहे हैं अपने एग्जॉस्ट से, वो सारी भी कहाँ एक्यूमुलेट हो रही है, दैट इज इन दैट स्पेसिफिक एरिया। तो वेस्ट हीट की वजह से भी आपको अर्बन हीट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्काई स्क्रेपर्स का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स। वो लंबी लंबी बिल्डिंग्स क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एरिया है ही नहीं, खाली स्पेस है ही नहीं, तो आप क्या करते हो, बिल्डिंग्स को ही हाई राइज बनाना शुरू कर देते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट कम्स दी अर्बन हेज। अब अर्बन हेज कब होता है, जब भी फॉग या फिर ठंड का मौसम पड़ता है तो आप देखेंगे कि वहां पर हेजी एटमॉस्फेयर हो जाता है ड्यू टू दी हीट ट्रैप्ड बाय दी एयर पोल्यूटेंट्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम दी व्हीकल्स। ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ दी कॉजेज व्हिच कॉजेज दी अर्बन हीट आइलैंड्स। अब इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या है, हायर एनर्जी कॉस्ट्स। अब देखिए अगर ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो आपको क्या ऑन रखना पड़ेगा, एसीज ऑन रखने पड़ेंगे। अगर आपको एसीज ऑन रखने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, विच इन टर्न इज लीडिंग टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, और उसकी वजह से और भी ज्यादा आपको अर्बन हीट आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट कम्स दी पुअर एयर क्वालिटी। अब इसकी वजह से एयर क्वालिटी भी हार्म होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी जो हीट है वो ट्रैप कर ली, किसने ट्रैप कर ली, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर ने ट्रैप कर ली, तो उसकी वजह से जो आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी पुअर हो जाता है। नेक्स्ट कम्स पुअर वाटर क्वालिटी। अब देखिए वाटर क्वालिटी का मतलब क्या है, जो आपका वाटर है अगर वो हाई टेम्परेचर होगा उसका,
अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा तो वो किसमें फॉर्म हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड में। किसमें हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड में। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज एसिडिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अर्बन एरियाज में लेक्स प्रेजेंट हैं, अगर वहां पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट चल रहा है, दैट मींस आपका जो लेक है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। अगर वो ज्यादा गर्म हो जाएगी तो वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा क्या अब्सॉर्ब करेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो पानी क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक, विच इज कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज लेक एसिडिफिकेशन। सो लेक की क्या हो चुकी है, एसिडिफिकेशन हो चुकी है। सो यहां पर वाटर क्वालिटी इंडेक्स भी आपका खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉलोनाइजेशन ऑफ हीट लविंग स्पीशीज। जो भी स्पीशीज हीट को क्या कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, वो स्पीशीज ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, नेटिव स्पीशीज को खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे स्पीशीज हैं वो यहां पर अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, और जो नेटिव स्पीशीज है, क्यों, क्योंकि अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, तो वहां पर वो अडेप्ट, उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो नेटिव स्पीशीज को हार्म होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज हीट वेव्स। आपने पढ़ा होगा हीट वेव्स, हमने इस लेक्चर सीरीज में हमने हीट वेव्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में। तो राइजिंग ऑफ द हीट वेव्स इज ऑल्सो ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड। सो ये मेजर इंपैक्ट हैं आपके अर्बन हीट आइलैंड्स पे। अब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, देखिए सॉल्यूशंस दो सिंपल हैं। क्या करिए, रूफ्स, अब क्योंकि स्काई स्क्रेपर्स बनाए हुए हैं आपने, टावर्स बहुत लंबे लंबे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो रूफ्स पे प्लांटिंग कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज ग्रीन रूफ्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स के आसपास आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन ट्रीज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्क्रीटाइजेशन का जो फिनोमिना है वो कम हो सके। ठीक है जी। सो प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्लांटिंग ग्रीन रूफ्स। सो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स को कम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट को कम करिए तो भी हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो सब अर्बन एरियाज हैं वहां पर ट्रांजिट अच्छा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस चीज को समझिए, अर्बन एरियाज हैं, ये सब अर्बन एरियाज हैं। लोग अर्बन एरियाज में क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां वहां पर होती हैं, तो उनको होता है हम सेटल भी यहीं करें। लेकिन अगर ट्रांजिशन अच्छी होगी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, जो कि अर्बन एरियाज से लेकर सब अर्बन एरियाज तक आपको पहुंचा सकता है, तो क्या होगा, लोग सब अर्बन एरियाज में रहना पसंद करेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सिटीज में ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन कहां कंसंट्रेटेड, दिल्ली में। ठीक है, अब क्योंकि मेट्रो बनी, इसका मतलब ट्रांजिशन इजी हो गया, तभी जो एनसीआर रीजन है वो डेवलप हो गया। ठीक है जी। सो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सब अर्बन एरियाज को बढ़ा सकते हैं, अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको अच्छा कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द अर्बन हीट आइलैंड्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।